स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो पहले हम लोग यहाँ तक 30 तक कर चुके थे, आज 31 नंबर करेंगे। आर्गूमेंट जेड दिया हुआ था, लोकल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो प्लेन सर्कल को क्या करना है, हमको प्रूव करना है। ओके, तो इसमें पहले जेड वन दिया था, एक्स में पुटिंग कर दिए। आने के बाद उसको क्या कर दिए, नंबर को अलग अलग कर दिए, उसको सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद जैसे यल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग करते गए तो कुछ काट कूट के ये नंबर इस तरह का सेट हो गया। ठीक है, इस नंबर का सेट होने के बाद तो हमारे ये दिया था आर्गूमेंट जेड वन में जैसे पाई/4 दिया था। बस हमको पता है tan थीटा b/a होता है, tan इनवर्स b/a बैठा दिए। ठीक है, b/a बैठाने के बाद ये 2y तो हट गया, 2y/1 होता है। ये tan इनवर्स इस साइड आने से tan हो जाता है। ठीक है, tan पाई बार हो गया, tan पाई पर 1 होता है, 1 कॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस इस तरह आ गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कांस्टेंट होने से भी ये सर्कल का ही इक्वेशन होता है। ठीक है, प्रूव हो। 32 नंबर H1 Z2 Z3 वर्टिस और इक्वल ट्रायंगल का एक तो साइड हो तो जो बोल रहा है ये वाला प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस तरह कुछ नहीं, दो फॉर्मूला लगता है, हम जानते भी हैं। Z1 - अगर बार हो तो इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, और Z और Z कॉम्प्लेक्स जो होता है कॉन्जुगेट हमेशा Z मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है, दोनों लगता है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं, लेट एक इक्वल ट्रायंगल है, Z1 ये वाला, Z2 वाला, Z3 होता है, तो लेते AB का वैल्यू ये वाला हो गया। ठीक है, Z1 - Z2 और लेंथ ऑफ BC क्या हो गया, Z2 - Z3, और लेट CA हो गया Z3 - Z1 मान लेते हैं। तो तीनों इक्वल ट्रायंगल लेट हुआ, तीनों साइड इक्वल है, तो बस इक्वल दिस, इसको R पकड़ लिए, लेट R। तो हम जब लेफ्ट में प्रूव करना था, ये दोनों दिया हुआ था, तो इसका जगह क्या कर, Z1 में Z2 को हम क्या करें, पहले इस दोनों से इंटू कर दिए ऊपर नीचे, उस तरह कॉन्जुगेट से उसका इंटू कर दिए। कॉन्जुगेट इंटू करने के बाद इसको तो हम इस तरह अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इंटू था तो क्या होगा, मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे उस तरह, यहाँ पे उस तरह लगा दिए। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू तो क्या माने थे हम, R माने थे, तो यानी R स्क्वायर हो जाएगा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर लिखते चले गए। ठीक है, इसका जस्ट एलसीएम था, एलसीएम लेते गए तो उससे को सारा ऊपर का कट गया, 0 बाई समथिंग, जितना 0 हो गया, प्रूव हो गया। इसका 33 नंबर क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, डेट से काट दिया। 34 नंबर में से इस तरह का प्रूफ दिया हुआ है, पहले इस प्रूफ को करते हैं 1 वाले को। जेड कॉम्प्लेक्स में जेड कॉन्जुगेट आई जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉल्व में क्या, जेड इक्वल टू हम क्या करते हैं, पहले लेट मान लिए एक्स माइनस आई वाई, तो जेड स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर होगा, मतलब ये वाला आएगा। ठीक है, अब इसको रहें, अब इसको ये यहाँ दिया हुआ था, इसी को सॉल्व करना था। इसका जेड का जगह बैठा दिए, एक्स माइनस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो इसको रूट ये बैठा दिए। बैठाने के बाद ये एक्स माइनस अलग अलग करके ये नंबर को इस साइड ले आ गया, तो एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू इस तरह करके अलग अलग कर इक्वेटिंग पार्ट, तो एक्स इक्वल टू दिस, ये वाला वाई के ये बराबर हो गया, यहाँ से ये एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया। तो एक्स इक्वल टू -2xy था, एक्स इसको लाए, इसको इस तरह से यहाँ से ये आया, यानी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू इतना आ गया। कुछ तो इसी तरह वाई इक्वल टू जो -1/2 प्रूफ इसमें डाल दिए, तो एक्स का वैल्यू √3+2 आया, यानी एक बार ये √3/1 होगा, तो -√3/2 -1/2 होगा। उसी तरह एक्स का वैल्यू 0 प्रूफ करेंगे तो वाई का मान फिर क्या आएगा, एक्स ये था तो 0 था तो यहाँ बैठा है, तो वाई का मान इतना आया। ठीक है, आई इसका वैल्यू बस ये √3 ये तो कोई जरूरत नहीं है, यानी वैल्यू कितना 0 हो गया। एक तो एक्स का 0 होने से वाई का 0 होगा, और इसका वो 0 होने से ये इसका 1 होगा। ठीक है, ये ला, यानी ये वैल्यू क्या हो गया, ये दोनों सोल्यूशन तुम्हारा। उसी तरह ये जो हो गया इस तरह करके ले आया गया, यानी सोल्यूशन कर दिया गया, इस तरह से सॉल्व कर दिया गया, तो ये वाला यहाँ 0 और 0 1 तुम्हारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व को देखो, ये दिया जेड मॉडुलस जेड 2 + i होगा, तो इसका सॉल्व में तो कहना है जेड लेट जेड इक्वल टू मान लिया, जेड मॉडुलस क्या एक्स प्लस आई स्क्वायर होगी। अब इसका भी 2 + i था, इसका जेड की जगह बैठाए, बैठाने के बाद इसका मॉडुलस ले लिए, इसको अलग अलग कर दिए। अब इक्वेटिंग करने के बाद इसका बराबर 2 हो गया, इसका बराबर 1 हो गया। अब वाई का जगह 1 है, तो वाई का जगह 1 पुटिंग कर दिए, तो एक्स का वैल्यू आ गया 3/4 हो गया, यानी जेड इक्वल टू क्या हो गया 3x + 3y, पहले पुटिंग करते 3 + 4 = i। ठीक है, उस तरह ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला आया हुआ था 3 नंबर जो सॉल्व है 2018 में आया हुआ, देखते हैं इसको भी सॉल्व उसी तरह सेम होता है। जेड इक्वल टू मान लिए, जेड मॉडुलस निकाल दिए, जेड जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने का आ गया, इक्वेटिंग पार्ट कर दिए, जो वैल्यू आ गया, जो वैल्यू था उसको पुटिंग कर, तो एक्स का वैल्यू आ गया, आके बस जेड का वैल्यू में पुटिंग कर दिए। सिमिलर क्वेश्चन जैसे हम आगे वाला बनाए थे, इसी तरह 2018 में भी आया हुआ था, इस तरह से उसको बना लेना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से 35 नंबर क्वेश्चन, इस 1+ में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था, 2n/2 ने प्रूव करना था, 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में बनाए भी हैं। इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा शॉर्टकट में बना के देख ले रहे हैं। 1 + ओमेगा प्लस 1 + ओमेगा, दोनों इंटू होने से ये हमेशा इस तरह आके इसका ओमेगा क्यू आता है, और 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं होगा, और 1 + ओमेगा दोनों इंटू होगा, तो अल्टीमेटली क्या आता है 2 आता है। ठीक है, ये थोड़ा इसका इस्तेमाल कर लें, शॉर्टकट में हो जाए तो लंबा हो जाएगा।
तो क्या है इस तरह क्वेश्चन, तो इसमें पहले क्या करना पड़ा, 1 प्लस ओमेगा से ऊपर नीचे इंटू किया इसके साथ, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से इंटू किए, 1 प्लस ओमेगा 4 से इंटू किया, ऐसा करते करते कर डॉट 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 डन अन करके सारा में मल्टीप्लाई किया गया बोल के बताया है। अब जैसे ये वाला आया इसका वैल्यू तुमको पता है 2 होता है, उसी तरह इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, डॉट 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 2n तक आएगा नीचे, उसी तरह जैसे था वैसे ही रह गया। इसका पता इन दोनों का इंटू का मतलब पहले किए ओमेगा क्यू आया था, तो यहाँ इसका जगह ओमेगा क्यू बैठा है, ओमेगा क्यू एन टर्म्स तक आएगा, ओमेगा क्यू तो 1 होता है, बस 2 मतलब 2 का 2n तक होगा, 2n हो गया, 2 करके आएगा तो 2n हो गया, 2n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर, Z1 को इतना दिया, Z2 को इतना दिया, फाइंड द आर्गूमेंट Z, आर्गूमेंट Z2 एंड आर्गूमेंट Z, तीनों वैल्यू निकालने के लिए बोला। 2020 में भी क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था, आर्गूमेंट निकालना पता ही हम। तो 36 नंबर तो इसी तरह क्वेश्चन था, इस आर्गूमेंट पहले भी निकाले थे हम लोग, आर्गूमेंट Z1 Z2 इस तरह के निकालना पहले भी सीखा था, मतलब अपने से खुद भी निकाल सकता है इसको। उसके बाद हम लोग 37 क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई दिया हुआ, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पार्ट में क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ था, इसको पहले 2 तो था, इसको सर्च कर दिया ऊपर नीचे इंटू करके। ठीक है, इंटू करने के बाद ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में बी स्क्वायर फॉर्मूला डाल दिया नीचे, डालने के बाद इसका फॉर्मूला डाल दिए, ये माइनस तो पता है माइनस होता है, माइनस के चलते प्लस कर दिए हम लोग, प्लस करने के बाद उसका क्या फॉर्मूला डाल दिया गया इसको। ठीक है, फॉर्मूला डालने के बाद ये तो 10 प्लस 6 हो गया, 9 का कॉस को थीटा सास को थीटा क्या होता है 1 हो जाता है, 10 हो गया, 10 प्लस 6 कॉस थीटा कॉमन ले लिया 2, तो 5 प्लस 6 ऊपर नीचे कट गया, यानी ये आ गया फिलहाल। इसको एक्स प्लस आई वाई इस तरह का आ गया, यानी इसको अलग अलग कर दिए, इक्वेटिंग पार्ट कर दिया, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू आ गया। अब ये प्रूव करना था, बस इसका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका वैल्यू पुटिंग करते गए, अलजेब्रा जैसे था ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए तो ये वाला आ गया। उसी तरह दूसरा RHS को भी प्लस इसका वैल्यू भी आ गया, सेम आ गया तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, Z1 Z2 Z3 मॉडुलस तीनों इक्वल इसके बराबर 1 हो तो ये वाला का वैल्यू कितना होगा, प्रूव करना निकालना होगा। यहाँ पे क्या Z मॉडुलस का 1, तो हम जानते हैं Z1 Z मॉडुलस इज इक्वल टू 1 होता है, Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट जो होता है ये 1 होता है, और Z मॉडुलस हमेशा 1 दिया हुआ है, ये होने से ये वाला होता है, तो ये वाला दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं, Z1 Z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का हमेशा 1 होता है, तो Z1 कॉन्जुगेट जिसको 1/Z1 हो। सिमिलरली Z2 के लिए उसी तरह ले सकते हैं, Z3 के लिए उसी तरह ले सकते हैं। चलो ठीक है, उसी तरह क्या कर, अब जो दिया हुआ था उसको लेते हैं, Z1 Z2 Z3 1 दिया था, अब इस 1/Z1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट लिख दिए 1। अब देखो Z मॉडुलस का ऑलवेज किसके बराबर होता है, Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस के भी बराबर ही होता है, तो इसको क्या कर दिया गया, अब प्लस जो होल रहता है उसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग है तो इसको क्या कर दिया, पहले होल में लिख दिए, अब होल में लिख दिए, अब इसके बाद क्या होता है, लिखने के बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो चीज़ है इसके चीज़ तो 1/Z1 तो ये था, Z1 करके था 1/Z1 था, बस इसका जगह पे पुटिंग कर दिया वाला आ गया। अब ये पूरे को अलग अलग करके तो सिंगल में लिखा जा सकता है, अलग अलग को सिंगल में लिख दिए। अगर सिंगल लिखने के बाद दो डबल बार होता है, जब 2 डबल बार हमेशा नंबर के बराबर ही आ जाता है, इस पूरे में था तो इसको क्या किया, 2 डबल बार करके अलग अलग करके इसको लिख दिए। अब ये जो ये 2 ठो है तो 2 ठो अलग अलग करके लिख दिए, लिखने के बाद 2 ठो वाला क्या होता है सिंगल के बराबर आता है, 2 ठो हटा के सिंगल वाला के लिए बराबर आ गया, यानी इसको 1 हो गया। ठीक है, अप्रूव हो गया। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। थैंक यू।